टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पाठ योजना लेसन प्लान समझाएंगे। नाउन हमारा टॉपिक है, तो नाउन के आधार पर हम टॉपिक को लेसन प्लान समझेंगे कि क्या होता है। तो लेसन प्लान के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया हिंदी व्याकरण है। कक्षा 8 का कक्षाओं के लिए बनाया गया है। शीर्षक है संज्ञा। टाइम इसका है 40 मिनट। 40 मिनट इसका टाइमिंग लिया जाएगा। 40 मिनट टाइमिंग में इसका होता है। तो इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य होता है। तो संज्ञा का सामान्य उद्देश्य ये हो जाएगा कि छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की शब्द भंडार को बढ़ाना, विद्यार्थियों में सही भाषा के प्रयोग की क्षमता विकसित करना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना। तो ये सामान्य उद्देश्य हो गया। विशिष्ट उद्देश्य देखा जाए, विशिष्ट उद्देश्य इसके होंगे संज्ञा के लिए। छात्र संज्ञा की स्पष्ट परिभाषा बता सकेंगे। छात्र संज्ञा के पांचों प्रकार जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक को समझ सकेंगे। छात्र दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को पहचान कर सकेंगे। और इस विशिष्ट उद्देश्य में एक और उद्देश्य होगा कि अपने उदाहरण देकर संज्ञा का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। सहायक सामग्री इसका हो गया टीचिंग एड्स। इसमें से अंकपट, ब्लैक बोर्ड, चौक, चित्र जैसे बच्चा स्कूल वस्तुआ, चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक, ये हमारा सहायक सामग्री होंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपका है छात्रों को शब्द एवं वाक्य का सामान्य ज्ञान है। वे दैनिक जीवन में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम से जानते हैं। ये पूर्व ज्ञान हो गया। प्रस्तावना इसका देखा जाए इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में ये होगा कि दो भाग में इसको बांटकर हम लोग करते हैं, छात्र क्रिया और शिक्षक क्रिया। तो दो भाग में इसको बांट के हम लोग करते हैं। तो पहला मान लीजिए आपका हो गया इंट्रोडक्शन में कि तुम्हारा क्या नाम है, शिक्षक के द्वारा कहा जाएगा। तो छात्र क्या बोलेंगे, राम, मोहन, सोहन, इस तरह बोलेंगे। तुम कहाँ रहते हो, पटना। यह क्या है, किताब दिखाकर शिक्षक किताब दिखाएगा, तो उत्तर होगा किताब। तो ये अगला क्वेश्चन ये हम कह सकते हैं कि राम पटना किताब को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं। ये समस्यात्मक हो गया। तो चार हमारे प्रस्तावना में क्वेश्चन बनेंगे। तो व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे तो शिक्षक बताएंगे कि ये सभी नाम को संज्ञा नाउन कहते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही नामों के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम संज्ञा कहते हैं। उद्देश्य कथन हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक हो गया। अब जो है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में ये होगा कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाएगा, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा, उदाहरण विधि, सहभागिता विधि, ये 4 विधि का प्रयोग किया जाएगा शिक्षण विधि में। प्रस्तुतिकरण में आपका 4 भागों में बांटेंगे। शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, तो संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार शिक्षण बिंदु में। अब छात्र अध्यापक क्रिया में क्या होगा, पुपिल टीचर एक्टिविटी। पुपिल टीचर एक्टिविटी में छात्र पढ़ाएंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे छात्रों को। तो क्या मान लीजिए आपका संज्ञा की परिभाषा हमारा टॉपिक है, इसका मेन पॉइंट्स हो गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जिस पर शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पटना, किताब, बुढ़ापा आदि। ये हमारा संज्ञा की परिभाषा हो गया। संज्ञा के प्रकार में अगला पॉइंट्स है। तो संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं हमारा मुख्यतः। तो 5 प्रकार में कौन कौन होंगे, तो नंबर 1 आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम जैसे राम, सीता, दिल्ली, पटना, ये सब क्या है, एक विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसमें किसी जाति या वर्ग या सामान्य नाम हो, उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़की, शहर, पुस्तक, ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है पदार्थ या द्रव्य का नाम होता है, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, इस तरह से क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। भाववाचक संज्ञा, भाव या गुण के नाम को भाववाचक कहेंगे। जैसे खुशी, दुख, प्रेम, ये सब क्या है, भाव है। भाव और गुण के नाम को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां है आपका समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। किसी समूह या झुंड के नाम को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड जानवरों का रहेगा तो झुंड कहेंगे, सैनिकों का अगर रहेगा ग्रुप तो क्या कहेंगे, सेना, और भीड़ अगर लोगों का रहेगा तो भीड़ कहेंगे। तो ये हमारा समूहवाचक हो गया।
तो छात्र क्रिया क्या होगा इसमें, तो स्टूडेंट एक्टिविटी में ये होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या हो सकता है, तो ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका होगा कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, उदाहरण, राम पटना किताब। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क पर हम काम कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर कम से कम कार्य किया जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होगा नाउन के लिए, तो पुनरावृत्ति प्रश्न ये हो सकता है कि संज्ञा क्या है, बच्चे प्रश्न का उत्तर बताएंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सीता बाजार गई में संज्ञा बताइए, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण दीजिए। तो ये बच्चों का सारे बच्चों क्या देंगे, इसका आंसर देंगे। तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न कर सकते हैं। मूल्यांकन भी कर सकते हैं। मूल्यांकन इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। तो शिक्षक छात्रों को वाक्य देगा, जैसे राम दूध पीता है, इसमें कहेगा छात्र इसमें आप नाउन बताइए। तो नाउन कौन कौन से होंगे, तो राम और दूध, ये छात्र बताएंगे राम और दूध है, जो ये मूल्यांकन प्रश्न हो गया। गृह कार्य लास्ट होता है। गृह कार्य में क्या होता है कि गृह कार्य में बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, जिसमें जैसे 10 संज्ञा शब्द लिखिए, 4 प्रकार 5 प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए, एक छोटा अनुच्छेद लिखकर उसमें संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। इस तरह से होमवर्क दिया सकता है। लास्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर होता है। तो मेन इसके 11 कंपोनेंट्स होते हैं। 11 कंपोनेंट्स में कौन कौन होते हैं, समान-उद्देश्य, उसके बाद एक हो गया विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा आपका हो गया शिक्षण सहायक सामग्री, और चौथा हो गया आपका पूर्व ज्ञान, पांचवा आपका क्या हो गया प्रस्तावना, और छठवा आपका हो गया उद्देश्य कथन, और सातवां आपका हो गया शिक्षण विधि, आठवां इसका स्टेप हो गया प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 3 भागों में बांटेंगे, कौन कौन, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क। इसको हम 4 भागों में बांट कर लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण को, प्रेजेंटेशन को। और 9वां हमारा हो गया पुनरावृत्ति प्रश्न, 10वां हो गया मूल्यांकन, और 11वां हमारा स्टेप हो गया गृह कार्य, और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर सिग्नेचर करते हैं जिस ट्रेनिंग में आप विद्यालय में आप गए हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान का इसी तरह का टॉपिक हमारा देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह से हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।